द राइट कोर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो देश की रीढ़ है, यानी कि कृषि से आधारित ये कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप खेती या फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और आप टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ जोड़कर कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ आईओटी का बहुत अच्छा उपयोग एग्रीकल्चर में हो रहा है और आज के समय में इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर बहुत आसान और जबरदस्त हो गया है। तो चलिए इस कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, शुरू करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो स्टूडेंट को एग्रीकल्चर के विभिन्न पहलुओं को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। इस कोर्स में आप सीखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, प्लांट डिजीज और पेस्ट के कंट्रोल और नए जमाने की टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड आईओटिक्स। यह कोर्स सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, एग्रीकल्चर को विज्ञान, तकनीक और बिजनेस के एंगल से देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। इस कोर्स के लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम से पास होना चाहिए, जिसमें जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपके एग्रीकल्चर जैसे विषय हो सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है, जैसे कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईसीआर का टेस्ट दे सकते हैं, या स्टेट किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट के भी अपने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और जो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे हैं, आईसीआर से अप्रूव्ड हैं, वहां पर आपको हो सकता है कि पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़े। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की जो बीएससी एग्रीकल्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी। इसमें आपको फसल उत्पादन, मिट्टी पानी का प्रबंधन आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपको फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के बारे में आप सीखेंगे। इसके बाद आता है सॉइल साइंस। इसमें आपको मिट्टी की जांच, उर्वरकता और पोषक तत्वों का विश्लेषण आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद आता है प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें आप पौधों के रोग, उनका उपचार के बारे में आप सीखेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है एंटोमोलॉजी, जिसमें कीटों के बारे में जो फसलों पे प्रभाव होता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इसमें आपको खेती की लागत, सब्सिडी और बाजार के मूल्य की प्रवृत्तियों के बारे में आप जानेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें आप आधुनिक उपकरण, सिंचाई प्रणाली और ऑटोमेशन को आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आता है प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बीजों का कैसे विकास और टेक्नोलॉजी पे कैसे काम हो सकता है, इसके बारे में आप जानते हैं। इन एग्रीकल्चर, जीएम फसलें, टिश्यू कल्चर, सभी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा और आपको यह संपूर्ण समझ देता है ये सब्जेक्ट, जिससे कि आप वैज्ञानिक बन सकते हैं या इस क्षेत्र में एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साथ ही साथ आईओटी का उपयोग। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में इनका क्या क्या उपयोग हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिस पर आपको सॉफ्टवेयर वेदर फोरकास्ट में इनका उपयोग हो रहा है। सॉइल के कंडीशन के बारे में, जो जमीन, मिट्टी जो है वो किस कंडीशन की है, उसमें उर्वरकता है या नहीं, इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्ट डेटा एनालाइज करता है। और साथ ही साथ डिजीज प्रेडिक्शन में भी इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन और सेंसर डेटा कलेक्ट करते हैं और एआई उनका एनालिसिस करता है, और एआई चैटबॉट्स जो है वो किसानों को रियल और सही समय पर समाधान देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग का क्या उपयोग है। तो इसमें आपको क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन, साथ ही साथ पेस्ट और डिजीज पैटर्न को रिकॉग्नाइजेशन करना, स्मार्ट इरिगेशन इसी का पार्ट है, जिसमें कि जमीन को, मिट्टी को कितनी
पानी की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करता है और टाइम टू टाइम वो देता रहता है। इसके साथ ही साथ ऑटोमेटिकली सॉइल मॉइस्चर को कैसे नापना है, जांचना है, ये सब सारे जो विधि है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आज हो रहा है। साथ ही साथ प्रिसीजन एग्रीकल्चर है जिसपे जीपीएस आधारित फार्मिंग भी आज के समय में हो रहा है। ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव, साथ ही साथ सैटेलाइट इमेजनरी से क्रॉप मॉनिटरिंग, और ये सब सारे आपको मशीन लर्निंग के द्वारा आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद आता है आईओटी का उपयोग एग्रीकल्चर में, तो सॉइल सेंसर, स्मार्ट इरिगेशन, क्लाइमेट मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज करके रियल टाइम पे हम सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टार्टअप्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजियों के साथ आज के समय में इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे क्रॉपलिन है, एजनेक्स्ट है, डीहार्ट है। इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स किसानों को बहुत ही अच्छा माहौल प्रदान कर रहे हैं खेती के लिए। अब हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर आज के समय में सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गया है। आपको सब्जेक्ट्स के साथ क्लासरूम के अलावा आपको क्या क्या करने को मिलेगा, तो आप फील्ड ट्रेनिंग, लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको विजिट्स के लिए जाना पड़ेगा, इंटर्नशिप के लिए आप कंपनीज में जाएंगे और रियल प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे, और आपको ये फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी करता है और आपके सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन देता है। अब बात हम करेंगे इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप देख रहे हैं तो एग्रीकल्चरल ऑफिसर बन सकते हैं, जैसे आईसीआर, नाबार्ड, या राज्य विभाग में आप मैनेजर बन सकते हैं। या अब बात करते हैं प्राइवेट फर्म की, तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आज के समय में बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को, या आप बैंक में जा सकते हैं, या आप अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप्स में भी आप जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कंपनीज की जो AIML का उपयोग कर रहे हैं, और यहां पे भी आपको बहुत सारे अवसर जॉब के मिल सकते हैं, और आप एज अ फैकल्टी भी आप इस क्षेत्र पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे कृषि विद्यालय में आज के समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप पहले बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे, उसके बाद मास्टर्स करेंगे, और पीएचडी करने के बाद एक अच्छी हैंडसम सैलरी में आप फैकल्टी बन सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कंपनीज की जो AIML का उपयोग कर रहे हैं, और यहां पे भी आपको, मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यह एक स्मार्ट फार्मिंग के साथ इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि ड्रोन के साथ बहुत सारे सेंसर्स का यूज हो रहा है रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए, जिससे कि रियल टाइम डेटा मिलने के बाद हम उनके पैटर्न को समझ के रियल टाइम पे आप उसका उपयोग कृषि के लिए कर सकते हैं। मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि यह एक स्मार्ट फार्मिंग के साथ इवॉल्व हो रहा है। जैसे कि ड्रोन के साथ बहुत सारे सेंसर्स का यूज हो रहा है, रियल टाइम डेटा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ओवरव्यू बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। अगर आप नेचर के करीब रहकर एक इंपैक्टफुल कैरियर बनाना चाहते हैं, या नए जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट ओवरव्यू बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। अगर आप नेचर के करीब रहकर एक इंपैक्टफुल कैरियर बनाना चाहते हैं, या नए जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। और इसीलिए दोस्तों, मैं बात हमेशा बोलता हूं कि अपने स्किल पे काम करो, एंड दैट इज राइट कोर्स। दोस्तों, एक और ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसपे बात करना बहुत जरूरी है, और ये वीडियो हर पेरेंट्स और हर बच्चे को देखना चाहिए जो बिहार से बिलोंग करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं DRCC यानी बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत हर विद्यार्थी को बिहार सरकार 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए देती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे और पेरेंट्स हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। तो अगला वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो कंप्लीटली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे होगा।
उसके बारे में जानेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर आपको जरूरी होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा, और साथ ही साथ क्या क्या इसके लूपहोल्स हैं, क्या इसके प्रॉन्स हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सारी बातें करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं एक ज्ञानवर्धक वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, सायोनारा।